Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss two different topics of chapter 9th, globalization. Your first topic is cultural consequences and second, India and globalization. So let us start our first topic, cultural consequences. जो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, हमारे कल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा है। फर्स्ट थिंग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस पॉजिटिव इफेक्ट्स। पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़े हैं? फर्स्ट, इट इंक्रीज अवर फूड चॉइसेस। ग्लोबलाइजेशन के आने से हमारे जो फूड की जो चॉइसेस है वो बढ़ गई हैं। जैसे लाइक आजकल हम पिज़्ज़ा, बर्गर, कंटिनेंटल फूड यूज़ करते हैं, चाइनीज़ फूड इंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे पहले कल्चर में नहीं था, लेकिन ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ के कारण पॉसिबल हो पाया। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ गुड्स। सेकेंड, इट सिंपली एडिड ऑन टू आवर ड्रेस चॉइसेस लाइक ब्लू जीन टी शर्ट एक्सेट्रा। इससे क्या हमारी जो पहनावा है वो भी काफ़ी बदल गया पहले से। थर्ड, कल्चर इज़ नॉट स्टैटिक थिंग। जो कल्चर होता है वो कोई स्टैटिक थिंग नहीं होती, इट इज़ चेंजेबल। जो कल्चर है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन। ऑल कल्चर्स एक्सेप्ट आउटसाइड इन्फ्लुएंस ऑल टाइम। जो कल्चर्स होते हैं, जो संस्कृतियाँ हैं, वो बाहरी प्रभावों को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे पहले इंडिया में मुगल्स आए थे तो उनकी जो कल्चर था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। आजकल जब लाल किला, ताजमहल देखते हो, ये क्या है? ये उसी का इन्फ्लुएंस का इफेक्ट है, ये उसी का रिजल्ट है, ये कॉन्सिक्वेंसेज है, कल्चरल इन्फ्लुएंस यही है। फिफ्थ, इट सिंपली इनलार्ज द एरिया ऑफ आवर लाइक एंड डिसलाइक। ये हमारी पसंद नापसंद के दायरे को बढ़ा देता है। सिक्स, कल्चरल होमोजिनाइजेशन। कल्चरल होमोगेनाइजेशन इज़ एन एक्सपेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो जो कल्चर है उसके अंदर डाइवर्सिटी आना, ये क्या है? यही एक वैश्वीकरण का एक एक्सपेक्ट है। इट ऑलमोस्ट इनरिच एवरी कल्चर। ग्लोबलाइजेशन ने क्या करता है, सारे कल्चर को क्या करता है, इनरिच कर दिया, काफ़ी वास्ट कर दिया, काफ़ी बढ़ा दिया है। इट इंक्रीजेज सोशल मोबिलिटी। इससे मतलब जो स्पीड है वो बढ़ गई है, जो सामाजिकता है उसकी गति बढ़ गई है। एज वेल एज स्ट्रेंथ इन द बॉन्ड ऑफ यूनिवर्सल ब्रदर। भाईचारे की भावना को भी काफ़ी प्रमोट कर दिया इसने। इट प्रमोट्स होमोगिनाइजेशन, मतलब कि डाइवर्सिटी। इट हैज़ चेंज्ड अवर लाइफ स्टाइल। ग्लोबलाइजेशन के आने से हमारी जो लाइफ स्टाइल वो भी काफ़ी बदल गया है। नाउ लेट अस डिस्कस द नेगेटिव इफेक्ट्स। नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़े इसके? वेस्टर्न कल्चर इज़ बीइंग इम्पोज्ड ऑन अदर कंट्रीज़। जो पश्चिमी जो सभ्यता है वो बाकी देशों के ऊपर थोपी जा रही है। सेकेंड, डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं आर ट्राइंग टू चेंज द वर्ल्ड विद देयर मिलिट्री एंड इकोनॉमिकल डोमिनेंस। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डोमिनेटेड कंट्री, जैसे हमने यूएसए के मैंने को पढ़ा था, ये देश क्या कर रहे हैं, अपनी आर्थिक और सैनिक ताकत के दम पर संसार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ अ थ्रेट। ग्लोबलाइजेशन क्या एक थ्रेट है टू द कल्चर इन द वर्ल्ड। पूरे संसार के जो संस्कृति उसके लिए खतरा है, क्योंकि इससे कोई भी संस्कृति है वो अपनी रियल फॉर्म में नहीं रह पाएगी। इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ द इमरजेंस ऑफ ग्लोबल कल्चर। इससे कोई वैश्विक कल्चर नहीं, ये कोई वैश्विक कल्चर का प्रतीक नहीं है, इसे कोई नई सभ्यता नहीं बन रही। मतलब जो हमारी पुरानी सभ्यता है उसको क्या, उसको एडल्ट्रेट, उसको मिलावट, उसको मतलब ख़राब, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इट इज़ डेंजरस नॉट ओनली फॉर द पुअर कंट्रीज़। ये ना केवल गरीब देशों के लिए खतरनाक है, बट द होल ऑफ द ह्यूमैनिटी, सारी मानव जाति के लिए खतरनाक है ये। इट लीड्स टू द श्रिंकिंग ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द एंटायर ग्लोब। पूरे विश्व की जो विरासत है, हमारी संस्कृति विरासत है, उसको ये ख़त्म करती जा रहा है, ये जो ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण है। सोसाइटी इज फेसिंग द लॉस ऑफ मॉरल वैल्यूज। समाज के अंदर नैतिकता खत्म होती जा रही है, किसके कारण? ग्लोबलाइजेशन के कारण। क्योंकि पहनावा चेंज हो चुका है, लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है, वे ऑफ स्पीकिंग चेंज हो चुका है, एवरीथिंग हैज चेंज्ड, आवर लिविंग स्टाइल हैज ऑल्सो चेंज्ड, आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन आर ऑन द वर्ज ऑफ डिके। हमारे जो कल्चर, सभ्यता है, संस्कृति है, वो पतन की कगार पे पहुंच गई है। पीपल आर लिविंग लाइक द स्लेव्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर। लोग पश्चिमी सभ्यता के गुलामों का जीवन जी रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर द वेस्टर्न कल्चर। योर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। भारत और वैश्वीकरण। इंडिया हैज़ ग्रेट हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपको पता है कि भारत के अंदर वैश्वीकरण का बहुत बड़ा इतिहास रहा है स्टार्टिंग से ही। इंडिया वॉज अ स्लेव कंट्री। भारत एक गुलाम देश था। किसके अंडर गुलाम था? ब्रिटेन के। तो ब्रिटिशर रूल्ड ओवर इंडिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ब्रिटिशर्स ने भारत पर बहुत लंबे समय तक राज किया है, और एक कॉलोनियल था, मतलब एक कॉलोनी थी ब्रिटिश की ये भारत, एक उपनिवेश रहा है। ब्रिटिशर्स कैरिड रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। ब्रिटिशर्स कच्चा माल भारत से लेके जाते थे एट द वेरी चीप प्राइस, कम रेट पर, एंड फॉर मेकिंग गुड
गुड्स और सामान बनाते एंड देन टू सेल इन इंडिया, और भारत में बाद में उसको बेचते थे। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस विद ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर से काफ़ी कुछ सीखा भारत ने, वो डिसाइडेड, हमने डिसाइड किया टू मेक थिंग्स आवर सेल्फ, कि हम चीज़ों खुद बनाएंगे इन इंडिया रादर दैन डिपेंडिंग ऑन अदर कंट्री। बाकियों पर डिपेंड होने के बजाय हम खुद चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे। सिक्स्थ, इंडिया डिसाइडेड नॉट टू अलाउ अदर्स एक्सपोर्ट टू अस एनीथिंग। हमने डिसाइड किया कि हम किसी कंट्री को अलाउ नहीं करें वो हमें कुछ एक्सपोर्ट करे, सो दैट आवर पीपल कुड, आवर प्रोड्यूसर कुड लर्न टू मेक थिंग, ताकि हमारे देश के जो लोग हैं वो चीज़ों को बनाना ईजिली सीख सके, इंडिया सेल्फ डिपेंड हो सके। सेवन्थ, इंडिया डिडंट गिव एंट्री टू एनी फॉरेन कंपनी। भारत ने किसी देशी कंपनी को देश के अंदर एंट्री नहीं दी बाद में आज़ाद होने के बाद, सो दैट, ताकि वी डिड नॉट हैव एनी कंपटीशन विद द वर्ल्ड, ताकि हमारा संसार में किसी का कंपटीशन रहे ही ना। एट्थ, बट ड्यू टू प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद के कारण इंडिया हैज़ टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, भारत को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा इन सर्टन इंपॉर्टेंट फील्ड्स लाइक हेल्थ, हाउसिंग एंड प्राइमरी एजुकेशन। इन फील्ड्स के अंदर भारत अच्छा, मतलब ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाया। इंडिया हैड ए फेयरली स्लगिश रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, भारत की जो इकोनॉमिक रेट थी वो अच्छी नहीं इंक्रीज़ हो रही थी, बिकॉज इंडिया डिडेंट हैव एनी स्ट्रेटजी लाइक द डेवलप्ड कंट्रीज़, क्योंकि भारत के पास कोई स्ट्रेटजी मेथड नहीं था जिससे कि वो अपने देश की तरक्की, मतलब डेवलपमेंट को लेके जा सके। इन 1991, 1991 में इंडिया अडोप्टेड द कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन फॉर बेटर ग्रोथ। भारत ने फिर 1991 में क्या किया था, एक इकोनॉमिकल ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए 3 कंसेप्ट को फॉलो किया था। फर्स्ट था प्राइवेट लिबरलाइजेशन, सेकंड प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। So, dear student, today we have discussed 2 different topics. So I request you to listen it twice and thrice to understand each and everything. So till then, thanks and have a nice day.